नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे मैंने कहा था कि हम नेरिस्ट और JLEE दैट इज जॉइंट लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन के जो मैथ्स के सिलेबस है उनके चैप्टर्स का डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके ईयर्स में आते हैं उनका भी सोल्यूशन करेंगे। वीकली आपको एक प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा, जो टॉपिक आप पढ़िएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। कोशिश करिएगा कि उसे सॉल्व करें और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथम चैप्टर। बहुत आसान टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करते हैं तो आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मिस कर सकते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बड़ा ही आसान चैप्टर है लॉगरिथम। तो पहले आप ये बताइए कि 2 स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। गुड। 3 स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, तो 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9। अभी तक आपने ये एक्सप्रेशन बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जो आप एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं उस एक्सप्रेशन का नाम क्या है? इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो 2 है, 2 को हम कहते हैं बेस। क्या कहेंगे? बेस। ठीक है, और यहाँ पे 2 के ऊपर जो बैठा है 2, तो इसे हम कहते हैं पावर, या फिर आप इसे एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, या आप इसे इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। 2 के ऊपर जो है उसे हम क्या कहते हैं? आइदर पावर कहिएगा या एक्सपोनेंट कहिएगा, या फिर इसे हम इंडेक्स कह सकते हैं। और यहाँ पे जो रिजल्ट आपको मिला 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। याद रहेगा, इसे क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखें तो बेस क्या है? बेस है हमारा 3, पावर एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स क्या है? 2, और आर्ग्यूमेंट क्या है? 9। तो इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम इसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं एज a टू द पावर b इज इक्वल्स टू n। ठीक है, इन जनरल फॉर्म हम लिखेंगे a टू द पावर b इज इक्वल्स टू n। अब a जो है, a को हम क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, b क्या होगा? a के ऊपर b है, अब b को क्या कहेंगे? पावर, इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट। और n जो हमें मिलता है इसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तो आपको याद रखना है, इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो इनवर्स है वही आपका लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। अब देखिए, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे अगर आपको दिया जाए कि a का इनवर्स क्या है, आप लिखते हैं 1/a। हमें पता है कि a का इनवर्स होता है 1/a। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल का जो इनवर्स है उसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। तो यहाँ पे a जो बेस है, a टू द पावर b इज इक्वल्स टू n। अगर इस बेस को हम इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है, कैसे लिखेंगे? b इज इक्वल्स टू लॉग n बेस ए। ये बेस को आपको बेस में ही शिफ्ट करना है। जब आप a को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाता है लॉगरिथम फॉर्म। तो इसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, b इक्वल्स टू लॉग n बेस a। ओके, कैसे पढ़ेंगे? लॉग n बेस a, आपको ऐसे पढ़ना है। यहाँ पे एक कंडीशन है कि a जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट शुड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एंड a नॉट इक्वल टू 1, a 1 नहीं हो सकता, ये आपका कंडीशन है। और b जो है ये एक रेशनल नंबर है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है जब भी आप लॉग करें तो। ठीक है, तो b लॉग को हम कैसे डिफाइन करते हैं? b इज इक्वल्स टू लॉग n बेस a। ठीक है, वेयर a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 एंड b जो है ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। आई थिंक ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म क्लियर हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यूज लॉगरिथम इंस्टेड ऑफ पावर। तो 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 64, इसे हमें लिखना है लॉगरिथम फॉर्म में। तो यहाँ पे 8 जो है ये बेस में है, तो ये बेस में ही जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 64 बेस 8 इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग 245
बेस 3 इज इक्वल्स टू 5। तो इस तरह से हम लॉग के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग। तो यहाँ पे दिया है लॉग 9 बेस 3। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? log 9 बेस 3 इज इक्वल्स टू c। तो पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 3 टू द पावर c। अब हमें पता है 9 होता है 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3c। दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से c का वैल्यू हमें मिलेगा 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है log 1/64 बेस 8। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसे लिखेंगे log 1/64 बेस 8 इज इक्वल्स टू, इसे भी हम c एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए 1/64 इज इक्वल्स टू 8 टू द पावर c। सो दिस इम्प्लाइज 1/, ये जो 64 है ये है 8 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 8 टू द पावर c। अब हमारा बेस तो यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे बेस 8 है और यहाँ पे 1/8 है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू 8 टू द पावर c। तो यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल गया -2। इस तरह से हम लॉग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम। फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो लॉज को अच्छी तरह याद रखिएगा। अगर आप लॉज को अच्छी तरह याद रखते हैं तो ऐसे ही आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो पहला जो फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम है, ध्यान से देखिएगा, लॉग m क्रॉस n बेस a को हम लिख सकते हैं log m बेस a प्लस log n बेस a। तो फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है, क्योंकि फॉर्मूलाज का डायरेक्ट एप्लीकेशन रहता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा m और n जो है ये है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, m और n क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो ये आपको याद रखनी है। तो चलिए इसका प्रूफ करके देख लेते हैं। तो वी एज्यूम a टू द पावर x इक्वल्स टू m और a टू द पावर y इक्वल्स टू n। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको पता है कि लॉगरिथम फॉर्म क्या होगा। तो इसे हम लिखेंगे log m बेस a इज इक्वल्स टू x एंड log n बेस a इज इक्वल्स टू y। ठीक है, अब देखिए a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। ठीक है, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, तो पावर्स क्या होंगे? ऐड होंगे। यहाँ पे हम लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a टू द पावर x प्लस y। ठीक है, कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं? लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज कर रहे हैं। अब देखिए a टू द पावर x को हमने क्या एज्यूम किया था? m, और a टू द पावर y n। तो m इंटू n इज इक्वल्स टू a टू द पावर x प्लस y। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये किस फॉर्म में है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसका हम लॉगरिथम फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log m n बेस a इज इक्वल्स टू x प्लस y। ये हो गया हमारा लॉगरिथम फॉर्म। अब देखिए, तो हमें मिला log m n बेस a इज इक्वल्स टू x प्लस y। ठीक है, अब x क्या है? हमें x क्या मिला? log m बेस a प्लस y है log n बेस a। ठीक है, तो log mn बेस a हमें मिल रहा है log m बेस a प्लस log n बेस a। तो ये जो लॉज है आपको याद रखनी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन रहता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। चलिए देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है। तो सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है log m बाय n, मतलब ये डिवीजन फॉर्म में है। बेस a इज इक्वल्स टू log m बेस a माइनस log n बेस a। तो ये हो गया हमारा लॉ नंबर 2। इसे आपको याद रखना है। अगर ये डिवीजन फॉर्म में है तो हम इसे लिखते हैं log m बेस a माइनस log n बेस a। कंडीशन सेम रहेगा, m और n जो है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है। ओके, तो प्रूफ चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं a टू द पावर x इक्वल्स टू m और a टू द पावर y इज इक्वल्स टू n। तो a टू द पावर x बाय a टू द पावर y, यहाँ पे हम लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं a टू द पावर x माइनस y। a टू द पावर x बाय a टू द पावर y क्या होता है? a टू द पावर x माइनस y। ओके, अब ये जो a टू द पावर x है ये क्या है? a टू द पावर x हमने क्या एज्यूम किया? m, और a टू द पावर y n।
इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स माइनस वाई। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा log m बाय n बेस a इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। तो अब देखिए x माइनस वाई, x क्या है, x है हमारा, ओह मैंने यहाँ पे लॉगरिथम फॉर्म नहीं लिखा था, तो ये देखिए ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या हो जाएगा, log m बेस a इज इक्वल्स टू x, और इसका लॉगरिथम फॉर्म हो जाएगा log n बेस a इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं log m बेस a माइनस log n बेस a। ठीक है, तो log m बाय n को क्या लिखते हैं, log m बेस a माइनस log n बेस a। तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। नेक्स्ट हमारा थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है log x टू द पावर m बेस a इज इक्वल्स टू m log x बेस a। ठीक है, m इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। यहाँ पे हमने एज्यूम किया लेट x इक्वल्स टू a टू द पावर n। ठीक है, x इक्वल्स टू a टू द पावर n, तो log x बेस a हो जाएगा n। ठीक है, log x बेस a इज इक्वल्स टू n। नाउ x इक्वल्स टू a टू द पावर n, x टू द पावर m को हम लिख सकते हैं a टू द पावर n होल टू द पावर m। तो यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो हम लिखते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस में m इंटू n, दैट इज mn। ठीक है, तो हमें मिला x टू द पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर mn। अब हम इसे लिखेंगे लॉगरिथम फॉर्म में, तो log x टू द पावर m बेस a इज इक्वल्स टू m इंटू n। अब m n क्या है, n हमें मिला log x बेस a। तो ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, दैट इज log x टू द पावर m बेस a अगर होता है तो हम इसे लिखते हैं m log x बेस e। तो बच्चों लॉज के प्रूफ आपको नहीं चाहिए, मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लॉज का प्रूफ दिखाया था। अब कुछ बेसिक लॉज है जो आपको याद रखनी है, जैसे नंबर 4 में आ जाएगा log 1 बेस a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, log 1 बेस a इज इक्वल्स टू 0, तो हमें पता है कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो इसी को हमने लॉगरिथम फॉर्म में लिखा, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो log 1 का वैल्यू जो है ये 0 है, और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1, तो आपको लिखना है 0। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट लॉ है log a बेस a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, log a बेस a का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि हमें पता है a टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू a, तो इसी को अगर आप log फॉर्म में लिखेंगे तो log a बेस a का वैल्यू हो जाएगा 1। log m बेस a को हम लिख सकते हैं log m बेस b डिवाइडेड बाय log a बेस b। ठीक है, तो यहाँ पे m जो है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और a b ग्रेटर देन 0 है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, b नॉट इक्वल टू 1। log m बेस a को हम लिख सकते हैं log m बेस b डिवाइडेड बाय log a बेस e। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है आपको याद रखने हैं। log a बेस b को आप लिख सकते हैं log a बेस c इंटू log c बेस b। ठीक है, आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जैसे कि log a बेस b को आप लिख सकते हैं log a बेस c इंटू log c बेस d इंटू log d बेस b, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है log a बेस b इंटू log b बेस a, इसका वैल्यू आपको 1 मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है जिसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये जो लॉज है ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो ये लॉज आपको जानना जरूरी है कि अगर x ग्रेटर देन y होता है तो log x बेस a इज ग्रेटर देन log y बेस a प्रोवाइडेड a इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन 1 होगा। Number 2, if x is less than y, then log x base a is less than log y base a, और यहाँ पे जो a का वैल्यू है ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। If a is a पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, a क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और एंड n is a पॉजिटिव रेशनल नंबर। नंबर 1, log
एन टू द पावर एक्स बेस ए टू द पावर वाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे लॉग एन टू द पावर एक्स बेस ए टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई लॉग एन बेस ए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लॉग एन टू द पावर एक्स बेस ए टू द पावर वाई को हम लिख सकते हैं एक्स बाई वाई लॉग ऑफ एन बेस ए। नेक्स्ट लॉ है ए टू द पावर लॉग एन बेस ए। ठीक है, ए टू द पावर लॉग एन बेस ए का वैल्यू होता है एन। ये जो लॉज दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो ये हो गए फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम। इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। पहले देख लेते हैं कि लॉगरिथम के कितने टाइप्स हैं। लॉगरिथम जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉमन लॉगरिथम एंड अनदर होता है नेचुरल लॉगरिथम। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लॉगरिथम टू द बेस 10, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। और अगर बेस ई हुआ तो इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अगर आपके लॉग में कुछ ना दिया हो, जैसे कि लॉग 2, अगर आपके पास सिंपली लॉग 2 है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो बेस है वो क्या होगा? 10 होगा। तो ये डिफरेंस है। नेचुरल लॉगरिथम में बेस जो होता है वो ई होता है और ई का जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो नेचुरल लॉगरिथम ऐसे लिखेंगे लॉग बेस ई एक्स। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं log n x। अगर इस स्टेप ln x अगर आपको मिलता है इसका मतलब है इसका जो बेस है वो e है और e का जो वैल्यू है वो लाई करता है 2 और 3 के बीच में। तो ये डिफरेंस है नेचुरल और कॉमन लॉगरिथम के बीच में। कॉमन लॉगरिथम जो होता है उसमें जो बेस है वो 10 होता है एंड नेचुरल लॉगरिथम में जो बेस है वो e होता है और इसे हम ऐसे लिखते हैं ln x। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है बिटवीन नेचुरल लॉगरिथम एंड कॉमन लॉगरिथम। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में लॉगरिथम के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।